अस्सलाम वालेकुम। EMD3 मैथ की बुक की एक्सरसाइज 4B सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये 7 है। चलिए इसकी स्टेटमेंट पहले रीड आउट करते हैं। वैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। इनको हमने सिंप्लीफाई करना है सब क्वेश्चन को ना, जितने भी पार्ट्स। तो चलें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये 216 है, 216 और ये 2/3 आ जाएगा। अब ये देखें, ये हमें हिंट मिल गया है कि ये जो 3 है ना, इसको हमने लेना है, कोई डिजिट ऐसा लेना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये वाली वैल्यूज़ आनी चाहिए। अब उसके लिए हम 216 है, अब इसके लिए ऐसा नंबर थोड़ा सा ढूंढना मुश्किल है। चलो इसकी मैं फैक्टराइजेशन आपको बना के दिखाता हूँ, बाकी आपने खुद सारा करना है। अब 216 सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या है, ये 216 एज इट आ जाएगा। सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 216 पे टेबल जाता है 2 का, वो हम ले लेते हैं। तो 212 आ जाएगा। उसके बाद 0 है 16 का 8 तक चला जाएगा। फिर 2 हम करेंगे तो ये 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। फिर मैं 2 के टेबल पे हम जाते हैं। 2 को क्या होगा 4, 1 कैरी होगा और 1 को 4 साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा 14, ये आ गया 27। अब ये 3 आ जाएगा 27 तक 3 के टेबल पढ़ते हैं तो हमारे पास आता है ये सिंपल 9। ये फिर भी चला जाएगा, फिर 3 है और ये 3, ये हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। अब देखें, ये 216 है तो हमें 3 टाइम टेबल चाहिए। अब हमारे पास वैल्यूज़ कितनी टोटल है, ये तो 6 आ गई हैं। तो इसमें सिंपल करते हैं। 3 2 क्या हो गया, 1 6 ये हो गया। अब 3 2 ये क्या हो गया, 1 6 ये हो गया। और इस तरह क्या हो गया, 1 6 ये हो गया। ये 3 6 हमारे पास आ गए। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, तो हमारे पास क्या बनता है, ये 216 बनता है। ठीक है, ये ऐसा ऐसा प्रैक्टिस से आपको चीज़ आ जाएगी। तो उसके बाद अच्छा, इस इन नंबर्स को हम आगे पीछे मल्टीप्लाई करके ना, हम और भी बहुत सारे फैक्टर्स इनके ढूंढ सकते हैं फिर। ठीक है, 216 कैसे बनता है। ठीक है, तो वो मिड टर्म ब्रेकिंग ये जो जैसे आपने चैप्टर इसके जो फर्स्ट वाले D1 में किए हुए, तो उसमें उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी की मेहनत की होगी। तो उसमें ये चीज़ें मतलब सारी ट्रिक्स होती हैं, सारी चीज़ें आप लोग उधर से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर बड़े आराम से आप ये फैक्टर फाइंड कर सकते हो। तो अब क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अब देखिए इधर थोड़ी सी मैं इसमें चेंजिंग करूँगा, आप लोगों ने इसको थोड़ा फोकस इधर रखना है। 216 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं ये 2 पावर अलग कर लेता हूँ। ठीक है, और दूसरी पावर 1/3 क्या कर लेता हूँ, वो अलग कर लेता हूँ। ये 2 नाम लिखे तो इशू कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ओवर हमारे पास क्या आ गया 3 आ जाएगा। ठीक, अब इसमें मैं क्या करता हूँ, हमें पता है इसमें हम करेंगे ये 216 एज इट आ जाएगा। 1/3 जो है वो सिंपल क्या आएगा, ये हमारे पास क्या उसकी वैल्यूज़ आ गई। और ये हमारे पास क्या आ गया उसका, सॉरी स्केयर आ गया, क्योंकि हमारे पास ये 2 पावर बचती ना, ये स्केयर आ गया। ठीक है, इसको मैंने इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं इसको। अब सिंपल हम क्या करेंगे, ये 216 है तो मैं क्या करूँगा, 3 एज इट आ जाएगा। 216 की जगह मैंने ये 3 टाइम 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि उनको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आता तो हमारे पास वही है ना, मतलब 216 ही आता है। ठीक है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, 6 की पावर क्या है, अगर 6 को मैं क्लोज करता हूँ, ये पावर 3 टाइम है तो ये 3 वो वाला आ गया। अब ये स्क्वायर रूट की ये वाली वैल्यू अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो इसकी जगह मेरे पास 1/3 आता है। तो इसको 6 1/3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाकी ये जो पावर है ये हमारे पास एज इट आ जाएगी। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आंसर आया, इसका मतलब क्या वैल्यूज़ आ रही है, 6 का स्क्वायर आ रहा है। तो जब हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज़ क्या आती है, जब 6 का हम स्क्वायर कर रहे हैं तो मेरे पास आ जाएगा 36। अच्छा, ये मैंने कंप्लीट स्टेप के साथ किया। अगर हम शॉर्टकट तरीके से करते तो सिंपल हम इसको इधर से भी ट्रैक भी कर सकते थे। अभी ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर मेथड ये है, क्योंकि आपके मार्किंग स्कीम भी है ना पेपर में, तो अकॉर्डिंग टू उसके आपने वो स्टेप मिस नहीं करना। तो अच्छा, इसका अब दूसरे क्वेश्चन हम थोड़े से ट्रैकली करेंगे, वो आप लोगों ने देखने हैं, लेकिन आप ईजी वो अंडरस्टैंड हो जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसका बी पार्ट है। और उस बी पार्ट में हमारे पास में क्या है, बी पार्ट हमारे पास है -5/3। थोड़ा सा वो ना ब्लर था, इस वजह से वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये -5 क्या है, ये 3 है और उसकी 8 की पावर है ये। अच्छा, ये हमारे पास 8 की पावर -5/3 आ गई। अब वही सेम चीज़ है। ठीक है, हमने पहले 8 के हमने क्या करना है, हमने 8 के फैक्टर ढूंढने हैं, जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 8 आता है, 3 टाइम सॉरी, क्योंकि हमारे पास डिवीजन में क्या है, ये 3 है। ठीक है, 8 का फैक्टर आपने वो ढूंढना है जिसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास तो ये सिंपल क्या है, वो 8 है, लेकिन इसको हम पहले प्लस कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास पावर माइनस में है। तो इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, ये 8 की पावर -5/3 है तो मैं इसको करता हूँ डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में लेके गया तो 8 की पावर क्या होगी 5/3
प्लस की होगी, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना है, पावर भी हमें प्लस में चाहिए। अब नेक्स्ट टाइम मैं क्या करता हूँ, इधर देखिए ये 8 है, 8 को मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर क्या लिखता हूँ 3, ठीक है। और ये 5/3 है, तो मैं ये 1/3 को अलग कर देता हूँ, साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और 5 पावर मैं बाई डायरेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये वाले सारे स्टेप सेम ही है, लेकिन आप वो कर लेना, थोड़ी सी वीडियो लेंथी ना हो, तो मैं जल्दी शॉर्टकट करूँगा इसका। अच्छा, ये 3 इधर कैंसिल हो गया, पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे सिंपल हमारे पास पावर बची ये 1/2 की पावर क्या है, ये 5। तो 1 को अगर 5 टाइम अगर हम करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई 2 को 5 टाइम, तो हमारे पास ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 32, ठीक है। तो इसका जो रिक्वायर्ड आंसर मेरे पास है वो क्या आया, 1/32। इस पार्ट का हमारे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट सी पार्ट में मूव करते हैं। सी पार्ट में क्या है, 16 की पावर हमारे पास है 1.5। अब देखें इधर सी पार्ट है, इसकी पावर है 16 की पावर हमारे पास है 1/5। अब देखिए कैलकुलेटर में तो बड़ा इजी है, लेकिन इसको थोड़ा सा अब सॉल्व करना डिफ़िकल्ट है, लेकिन इजी है। अब देखो 1.5 है, तो सबसे पहले हम ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ है इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 लिखेंगे, और फ्रैक्शन की फॉर्म में जिधर ये पॉइंट होता है, पॉइंट के नीचे आपने क्या लिखना है, 1 लिख देना होता है। पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना, उतनी हमने ज़ीरो लगा देनी होती है, ठीक है। और ये ऊपर वाला पॉइंट खत्म हो जाता है, यानी हमारे पास ये क्या आया, ये सिंपल आ गया 15 ओवर, हमारे पास है 15 ओवर। इसको भी हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 5 के टेबल पे देखें, 5×3 कितना होता है 15, 5×2 कितना होता है 10 होता है, यानी कि जो 1.5 हमारे पास आया है, इसको हम लिख सकते हैं 3 ओवर क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, 16 एज इट आ जाएगा, इसकी 1.5 की जगह मैंने ये 3/2 वैल्यूज़ लिख देनी है, ठीक है। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यानी कि ये देखें नीचे डिवाइड में क्या है, 2 वैल्यू, जो डिवाइड में वैल्यूज़ होगी उससे हमें हिंट मिल जाएगा कि ये जो बेस है इसको हमने वो डिजिट लेना है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 16 आना चाहिए, ठीक है। तो अब कौन से डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, वो हमारे पास होता है 4×4, वो 16 होता है, ठीक है। अगर ऐसे आपको मतलब ये डिफिकल्ट लग रहा है फैक्टर, तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेना, ठीक। तो ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं इधर क्या लिख लेता हूँ, ये 3/2 लिख लेता हूँ। अब सिंपल क्या है, ये 2 मेरे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बाकी जो वैल्यूज़ बच रही हैं वो क्या बच रहा है मेरे पास, वो 4 वैल्यूज़ आ रही है। 4 को हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे। अगर 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 4×4 और मल्टीप्लाई 4 16, 16 को 4 से करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 64। तो हमारे पास क्या है, इसका ये रिक्वायर्ड आंसर है 64, ये हमारे पास सी पार्ट का। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे वो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है डी पार्ट। अब डी पार्ट में हमें वो क्या बता रहा है कि हमारे पास है जी 1000 वैल्यूज़ माइनस 1000, और इसकी पावर क्या है 4/3। अच्छा, अब हमें फिर हिंट मिल गया है कि 1000 ये बेस है, इसकी हमने वैल्यूज़ वो लेनी है जिसका हमारे पास क्या हो, जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1000 आना चाहिए, क्योंकि हमें ये 3 हमने कैंसिल करना है। जो भी मतलब फ्रैक्शन फॉर्म नीचे वाली वैल्यूज़ होती है उसका हमने वो बेस के हिसाब से पावर लेनी होती है, ठीक है। ये ट्रिक है थोड़ी सी, आपने ये इसको माइंड में रखना है। अब 1000 इसका सिंपल हमें पता है कि जो -10 है ना, अगर उसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 1000 बनता है। तो 1000 की जगह मैंने ये सिंपल वैल्यूज रिप्लेस कर दी, ये 4/3 मेरे पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इधर, अब ये जो 3 है इसको मैं बाई मल्टीप्लाई करूँगा, ये अच्छा, अब ये पावर हमारे पास ऑड है तो -10 ही रहेगा, इसको हम पॉजिटिव नहीं बनाएंगे। ये 3 है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब देखें सिंबल, ये 3 और ये 3 कैंसिल है, और ये 4 हमें चाहिए, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ये -10 एज इट है, और इसकी पावर क्या है, ये 4 आ जाएगी। अब देखें हमारे पास जो पावर है ये क्या है, इवन नंबर है, ठीक है। जब पावर इवन नंबर में होता है तो अंदर बेस का जो साइन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब -10 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये सिंपल आ जाएगा 10,000। तो चलें जी, हमारा सिंपल क्वेश्चन हो गया। अच्छा, इसको आगे मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो सारी चीज़ें उम्मीद है आप लोगों ने मतलब D1 में सीखी होंगी, क्योंकि D1 में सारी चीज़ें वही होती हैं। चलें क्वेश्चन नंबर 1 तरफ मूव करते हैं। जो ई पार्ट है मेरे पास वो है 81 3/4 -9 -3/2।
अच्छा, एक मेरी चेक कर लूँ कि हमने इसमें मिस्टेक तो नहीं की, क्योंकि वो थोड़ी सी ना तस्वीर ब्लर है। हाँ ठीक है। अब हमने 81 का फैक्टर ढूंढना है। 81 का फैक्टर हमें उसने हिंट दे दिया है कि हमने वो वाला ढूंढना है जिसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 81 आए। ठीक है। और उसके बाद हमने 9 का वो फैक्टर ढूंढना है जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 9 आना चाहिए। तो 81 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको करवा देता हूँ। तो इसमें सिंपल हम 81 लेते हैं। आप देखिए 81 सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी जा सकती है, वो 3 की जा सकती है। 3 2 6, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 और उधर अगर 1 कैरी करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा 7। ठीक है, ये 21 वैल्यू आ जाएगी तो ये 27 है, फिर 3 पे जाएगा तो ये हमारे पास 9 है, फिर 3 पे जाएगा तो ये 3 3 3 1। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 81 के कौन से टेबल को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास से 81 आना चाहिए। अब ये देखें, अगर 3 को हम सिंपल 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारे पास क्या आता है, ये सिंपल 81 आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हमें वैल्यू इधर सिंपल मिल गई। अब इसके हम क्या लिखेंगे, 3 की पावर क्या है, 4 है, ये एज इट 4 आ जाएगा, ये 3 और क्या आ जाएगा 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट माइनस हमारे पास क्या है, 9 है। तो अब देखें 9 के लिए उसने हमें हिंट दिया, फिर 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना, तो वो तो सिंपल ये दो वैल्यूज हम उठा सकते हैं। 3 के 2 टाइम 9 से हम देख लेते हैं, क्योंकि ये इतना हमारा पार्ट है इस क्वेश्चन का ना। ये देखें ज़रा, यानी इधर से ये इधर तक, यानी कि 9 का अगर करते हैं 9 और 3 का, तो 3 के 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, 9 है। यानी 3 मल्टीप्लाई 3 क्या हो गया, 9 हो गया। तो -9 है, तो इसकी पावर हमारे पास क्या है, इसकी पावर -3/2 है। इसको चलो नेक्स्ट टाइम में करते हैं। अब देखें इधर, ये 4 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या इधर आया, इधर सिंपल हमारे पास 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और इधर 9 का हम क्या लिखेंगे, 9 की हम 3 का स्केल लिखेंगे, और ये -3 क्या है, 2 है। ठीक है, अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 27। अभी 3 है, ये स्केयर आ जाएगा, ये -3 क्या वैल्यू आ गई, 2/3 आ गई, ये 2 2 हमारे पास क्या हो गया, इधर आके सिंपल कैंसिल हो गया। ये आ गया 27 -3 की पावर क्या है, -3 है। अब देखें ये माइनस है, तो इसको हम प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे, ये 27 एज इट आ जाएगा, और ये माइनस का साइन, और इसको मैं फ्रैक्शन में ले जाऊँगा, 1 क्या करूँगा, 3 की पावर, ये मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये 27 है, तो ये 27 एज इट रहेगा, ये -1 है। तो अब ये 3 को अगर 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये 27 ही आता है। तो ये भी 27 आ जाएगा। अभी इसके नीचे लेट करते हैं, डिनोमिनेटर 1 था, तो इसका हम ना एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वो 27 आएगा, तो 27 1 से डिवाइड करें तो 27 आता है। फिर ये 27 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 27 को जब 27 से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन खुद कर लेनी है। तो ये मेरे पास जो आंसर है वो आ रहा है 729 आएगा। ठीक है, तो ये 729 आएगा, तो हम लिखेंगे 729, ये माइनस वही फार्मूले वाला, और साथ में क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी ये कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 728 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, ये 27 आ गया। अच्छा इधर देखें, इसके एक शॉर्टकट भी है, मैं आपको एंड पे बताऊंगा, लेकिन अभी हम इसको प्रॉपर जो तरीका है उसके मुताबिक सॉल्व करते हैं जिस तरह आपको करना चाहिए। अब ये 27, इसको 728 डिवीजन में हम अंदर रखेंगे इसको, और ये 27। अच्छा, जब भी हमारे पास न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू और डिनोमिनेटर में छोटी हो, तो वो मिक्स फॉर्म में उसका आंसर आना चाहिए, इसलिए इसको मिक्स फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। 27 का हमने ना टेबल पढ़ना है, लेकिन उतनी डिजिट तक लेना है कि 728 से बड़ी वैल्यूज ना आए। तो इसको हम जब 26 तक पढ़ते हैं ना, 27 को 6 टाइम मतलब मल्टीप्लाई करते हैं 26 टाइम। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 702 आती है। ठीक है, तो 728 में से 702 को सिंपल अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा, 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 6 आएगा, 2 से 0 करेंगे तो हमारे पास ये एज ए 2 आ जाएगा, 7 से 7 0 होता है, 26 आ जाएगा। इसको इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, मिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर इसको मिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल 26/27, जो कि हमारा ये वाला रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये अच्छा प्रॉपर मेथड इसको सॉल्व करने का, इसके लिए आप एक ना शॉर्टकट ट्रिक भी है, अब इस पे हम वो लगा सकते थे, लेकिन शॉर्टकट ट्रिक मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि वो प्रॉपर नहीं है, आपके मार्क्स सी में मार्क्स डिडक्ट ना हो, इसलिए आप प्रॉपर वे से सॉल्व करें। आप देखिए इधर, अब ट्रिक ये होती है कि ये जो 27 होता है इसमें से एक 1 को माइनस करते हैं, जो सब ऊपर वाली वैल्यू होती है, तो माइनस करेंगे क्या आएगा, ये हमारे पास 26 आ जाएगा। ठीक है,
और ये जो नीचे होता है एडवियन में ये 27 हमारे पास क्या आ जाएगा, ये एज ए 27 ही आएगा। अब इसका और उसका जो डिफरेंस होता है ना वो हम लिख देते हैं, 27 - 1 क्या हुआ, वो भी 26 हुआ। तो आंसर हमारा वैसे ये भी ठीक था, लेकिन ये जो ट्रिक्स होती ना ये सारे क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाते कुछ नहीं होते, इसलिए मैंने आप लोगों को मतलब साथ में दोनों मेथड करा दिए, जो आपको इजी लगे आप लोगों को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास है ई क्वेश्चन का, तो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास एफ पार्ट होगा, तो उसको हम सॉल्व करते हैं। एफ पार्ट में हमारे पास क्या है, 625 है, 625 है, उसकी पावर हमारे पास है 075, उसके बाद हमारे पास प्लस है 100, और जो 100 की वैल्यूज़ पावर में है वो मेरे पास आ रही है 2.5। अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमने ये जो पॉइंट वाली वैल्यूज़ है ना, ये पॉइंट ये हमने ख़त्म करने हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर पॉइंट हम ख़त्म नहीं करेंगे तो। कि अब देखें ये क्वेश्चन कैलकुलेटर पे तो बड़ा इजी है ना, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर बड़ा ये डिफ़िकल्ट हो जाना है, तो इसलिए पहले ये पॉइंट ख़त्म करते हैं। अब देखें सिंपल 0.75 है, अगर हमने ये पॉइंट ख़त्म करना तो हम ये जिधर पॉइंट होता है ना बिल्कुल पॉइंट के नीचे आपने जिधर पॉइंट होता है उधर 1 लगाना होता है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतनी आपने ज़ीरो लगा देनी होती है, ठीक है। तो इसको अगर करें तो हमारे पास ये क्या आया, ये आ गया 75। अब पॉइंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वो नीचे 100 लगा दिया है। 75 बाई क्या आ गया, 100 आ गया। इसको हम सिंप्लीफाई भी करना है हमने, इसको सबसे पहले 5 के टेबल पे करते हैं, तो 5 होगा, तो ये जो 2 होगा वो नेक्स्ट कैरी चला जाएगा, 5 के साथ 25 होगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऊपर 15 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, ये सिंपल हमारे पास है 20 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 पे इसको हम कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 आ जाएगा, और ये 20 पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी कि जो 0.75/100 हमारे पास आ रहा है ना, ये इज इक्वल टू आ रहा है 3/4, तो उसकी जगह हम वो लिख देंगे, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी वैल्यूज भी कर लेते हैं, 2.5 को भी। अब 2.5 हमारे पास क्या है, ये 2.5 एज इट आ गया, ये पॉइंट की जगह मैं क्या करूँगा, ये पॉइंट है, तो इसका स्ट्रेट नीचे मैं 1 लिख दूंगा, और पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो उस एक डिजिट की जगह मैं 0 लगा दूंगा, मेरे पास ये आ गया 25/10 आ गया। फिर 5 पे हम इसको कटिंग कर लेते हैं, ये 5 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो ये 5/2 हमारे पास इस वैल्यू का रिक्वायर्ड आंसर होगा। और ये जो वैल्यू ये किसी को आएगी, ये आएगी हमारे पास है, यानी 2.5 जो वैल्यू है ना हमारे पास, ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 5/2 के। अच्छा सॉरी, ये हमने थोड़ी सी गड़बड़ की है इसमें, ये 100 इधर नहीं लिखना, यानी कि 0.75 की जो वैल्यूज आई है हमारे पास वो फ्रैक्शन में ये आई है, और 2.5 की ये वाली आई है। चलो इनको रिप्लेस करते हैं। अब ये 625 है, तो 0.75 की जगह मैं ये वाली वैल्यू लिखूंगा 3/4, प्लस मेरे पास ये 100 है, तो 100 की जगह मेरे पास क्या, 2.5 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ये मैं लिख दूंगा 5/2। अच्छा जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम ये बिल्कुल जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन किए उनके सेम सिचुएशंस आ गई हैं। अब हमारे पास ये क्या है, ये वाली टर्म हमारे पास 4 है, तो हमें इधर से हिंट मिल गया है कि हमने ऐसा डिजिट लेना जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास की क्या आना चाहिए, 625 आना चाहिए, ठीक है। इसके लिए ना एक और टेक्निक भी है। अब 625 को हमने ऐसा नंबर लेना जिसको 4 टाइम जिसके हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आए। तो कैलकुलेटर लाओ नहीं, लेकिन इसीलिए चलो आप थोड़ा सा मतलब इजी हो जाएगा। आपने राउंड अबाउट 4 सबसे पहले लेना है, 4 को 4 टाइम क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 4 का जो 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड वैल्यू आती है ये आती है 256 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम 625 चाहिए, ठीक है, ये नहीं है। तो उसके बाद हम 3 पे इससे कम वैल्यूज आएंगे, हमने राउंड मोड मतलब खुद डिजिट ले लेने हैं। फिर हमने 5 को क्या करना है, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 को जब 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 625, ये रिक्वायर्ड वैल्यूज होगी। तो आपने खुद ब खुद ही मतलब ना 3 4 5 से करना है, तो आप लोग तो ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करोगे ना तो चीज़ का आइडिया हो जाएगा। अब अगर 5 को मैं क्या करता हूँ, 4 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास 625 आ रहा है। तो मैंने ये सिंपल 625 जगह में पे मैंने 5/4 को रिप्लेस कर दिया है, प्लस 100 एज इट आ गया। अब ये 100 का तो आप लोगों को पता है, 10 को स्केयर जो हो वो ऐसे होता है, क्योंकि हमें इधर से हिंट मिल गया कि आपने वो डिजिट लेना जिसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 है। ये 5/2 हमारे पास एज इट आ जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ये पावर्स को बाहर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये 5 की पावर मेरे पास क्या आ गई, 4 है, ये मल्टीप्लाई क्या है, ये 3/4 आ जाएगा, ये प्लस हमारे पास मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ये 10 है, 10 की वैल्यू 2 है, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, ये 5 डिवाइड बाय ये 2 आ जाएगा। अब देखें सिंपल, ये 4 4 कैंसिल, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब पीछे मेरे पास क्या वैल्यूज बचेंगी,
ये 5 की पावर जो कि ये 3 आ जाएगी और प्लस 10 की पावर क्या आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी। अब सिंपल है, जब 5 की पावर हम 3 करते हैं बस ये आ जाएगा 125, ठीक है। और जब 10 की पावर 5 हम करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 100,000 आ जाएगा। इन दोनों वैल्यूज, अच्छा सॉरी प्लस का साइन दरमियान में, जब ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, ऐड अप करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यूज ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125। तो ये हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन मैंने कोशिश की आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करके बताऊं, तो होपफुली आप लोग समझ आ गई होगी।